नमस्कार मित्रों, आप सभी का लक्ष्यकार यूट्यूब चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है। आज हम लोग एक एसएससी जीडी के फिर नए पेपर को लेके आए हैं। वो आज का जो पेपर है वो है 30/11/2021 का पेपर है, जिसके हम लोग संपूर्ण जीके जीएस और हिंदी का एनालिसिस करेंगे। लेकिन इस टाइम केवल हम लोग हिंदी का एनालिसिस करेंगे। जीके जीएस की जो वीडियो होगी वो शाम को 5:30 बजे तक आप लोगों को मिल जाएगी। आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, कैसे क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे जाते थे। 2021 के पेपर आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर हैं। आज हम लोग इस टाइम करने वाले हैं हिंदी के 25 क्वेश्चनों का एनालिसिस। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। क्यों? क्योंकि एसएससी के जितने भी पेपर हैं वो सभी इस यूट्यूब चैनल पे हिंदी, जीके, जीएस और रीजनिंग के एनालिसिस कराए जाएंगे। क्यों? क्योंकि टाइम इस समय कुछ कम हम लोग को मिल पाता है, इसीलिए मात्र हिंदी का प्रैक्टिस सेट आता है। लेकिन कोशिश रहेगी कि 18-19 अक्टूबर से आप लोगों का रेगुलर हिंदी, जेके जीएस और रीजनिंग की क्लास चले। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जैसे भी कोई एसएससी जीडी का पेपर पड़े आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। क्यों? क्योंकि एसएससी जीडी जो होती है या एसएससी कोई भी पेपर अपना एग्जाम कराती है तो क्वेश्चन को रिपीट जरूर करती है। अगर आप लोगों के 150 प्रैक्टिस सेट अगर हो जाएंगे 2021 2023 मिला के, तो इसी से क्वेश्चन आएंगे। कोई क्वेश्चन भी बाहर नहीं देखने को। आप लोग को सिर्फ करंट अफेयर पढ़ के जाना है। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो निराधार शब्द का अर्थ बताइए। तो निराधार शब्द का जो अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई आधार ना हो, जिसका कोई आधार ना हो उसे निराधार कहते हैं। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे अनपढ़ कहते हैं। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे अनपढ़ कहते हैं। जिसका आधार हो हो जाएगा आधार युक्त हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो सांसारिक, यानी तीसरा जो शब्द है सांसारिक, ये बिल्कुल ही शुद्ध शब्द है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, दिए गए वह भाग में जिसमें त्रुटि हो, यानी कोई वाक्य दिया होता है उसमें 4 खंड कर दिए जाते हैं और जिस खंड में त्रुटि हो उसी खंड को आप लोग को देखना है। तो आइए, मैं सप्रमाण सहित बता रहा हूं, यानी मैं प्रमाण सहित, या तो प्रमाण सहित होगा, यहाँ पे सप्रमाण सहित बिल्कुल बता रहा हूं। मैं सप्रमाण सहित बता रही हूं, सप्रमाण सहित बता रही हूं। यहाँ पे हो जाएगा दूसरे वाक्य खंड में त्रुटि है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रहा हूं नहीं रही हूं हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रव्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो श्रव्य मतलब होता है सुनना और दृश्य मतलब देखना। तो श्रव्य का जो विलोम हो जाएगा वो दृश्य हो जाएगा। और जो दृश्य का विलोम क्या हो जाएगा? तो दृश्य का विलोम हो जाएगा अदृश्य। फिर आ जाता है कटु। कटु का क्या होगा? कटु का हो जाएगा मृदु। यानी कटु मतलब बहुत कठोर वचन, कर्कश वचन बोलना, और मधु मतलब बहुत ही मधुर वचन बोलना। फिर अलौकिक। अलौकिक का विलोम क्या होगा? तो अलौकिक का विलोम हो जाएगा लौकिक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यानी क्या करना चाहिए? तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बोलना नहीं, यहाँ पे कहना चाहिए। तुम्हें उससे ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रोध और लोभ व्यक्ति के चिर शत्रु हैं। क्या है? क्रोध और लोभ जो व्यक्ति के चिर ही बहुत ही परम मित्र हैं। यानी क्या है? परम मित्र हैं या चिर मित्र हैं, जो उनको अंदर से ही अंदर से तोड़ते चले जाते हैं। उनकी सारी उन्नति, सारी विकास उनका रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्रोध और लोभ व्यक्ति के क्या है? चिर शत्रु हैं, यानी बहुत बड़े शत्रु हैं। क्यों? क्योंकि अगर क्रोध और लोभ और व्यक्ति आदमी को, तीनों आदमी की नैया को क्या करता है? डुबा देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट का आज का क्वेश्चन है, घनी झाड़ी के पीछे बैठी बिल्ली कुत्ते की जाने की प्रतीक्षा करने लगी। तो कुत्ते की जानी नहीं, कुत्ते के जाने की प्रतीक्षा करने लगी। क्या करने लगी? कुत्ते के जाने की प्रतीक्षा करने लगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कारक संबंधी अशुद्धि है। कुत्ते के जाने की प्रतीक्षा करने लगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी भाषा की वर्तनी सबसे अधिक महत्व की चीज है। महत्व की चीज है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कारक संबंधी भी और शब्द संबंधी भी किसी खंड में त्रुटि नहीं है, इसलिए इसमें हो जाएगा चौथा कि कोई त्रुटि नहीं है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? अतिथि की सेवा करने वाला। क्या हो जाएगा? अतिथि। यानी अतिथि को क्या कहते हैं? अतिथि की सेवा करने वाला। फिर अतिथि किसे कहते हैं? यानी घर पे आए हुए मेहमान को ही हम लोग अतिथि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है खाना तैयार करती हैं। क्या? यानी बहुएं जो होती हैं वो खाना तैयार करती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विलोम का, निर्जीव का विलोम शब्द क्या होगा? तो निर्जीव का जो विलोम शब्द होगा वो सजीव होगा। फिर आ जाता है सहजीव। सहजीव जो किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं उन्हें सहजीव कहते हैं। फिर नेक्स्ट है सगुण, जिसमें कूट कूट के गुण और आदर्श भरे हुए होते हैं उन्हें सगुण कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में समानार्थी शब्द बताना है। किसका बताना है? नौका का या नाव का बताना है। तो नाव का समानार्थी शब्द हो जाएगा तरुणी। यानी क्या हो जाएगा? तरुणी मतलब जो तैरते हुए चलती है उसे नाव कहते हैं, नौका कहते हैं या तरुणी कहते हैं। मन मैला करना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो मन मैला करना यानी खिन्न हो जाना। क्या हो जाना? खिन्न हो जाना या बहुत अधिक मन में लज्जा उत्पन्न हो जाना, खिन्न हो जाना, बहुत ज़्यादा मुंह की जो बनावट है वो बन जाती है। जैसे मन मैला होना, कहीं पे आप लोग कहीं कुछ गलत चीज़ देखते हैं कहीं पे, या अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, आप खड़े होकर देखते हैं तो आपके सारे जो रोए होते हैं खड़े हो जाते हैं। तो वहाँ का क्या हो जाएगा कि मन मैला हो जाना। फिर ईर्ष्या करना। तो ईर्ष्या करना तो किसी का दोष करना, किसी की बराबरी के आगे सोचना, उसको नीचे खींचना, ईर्ष्या करना हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। तो बहुमत से अलग रहना, यानी सबका सब लोग साथ रहें और तुम अकेले ढिढोरा लिए पीटते रहो कि हम जीत गए, हम जीत गए, यानी बहुमत से अलग होना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का वो है मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। तो मैं गाने की कसरत नहीं, मैं गाने की रियाज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? हो जाएगा मैं गाने का रियाज कर रहा हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द चयन करें। तो आनंद का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? आनंद का हो जाएगा आहाद। आहाद मतलब भी खुशी होता है, मोद मतलब भी खुशी होता है, प्रमोद मतलब भी खुशी होता है। तो आनंद का मोद, प्रमोद, आहाद ये सब किसके हो जाएंगे? ये सब खुशी के या आनंद के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंदूक एक बहुत ही उपयोगी है। क्या है? सशस्त्र। सशस्त्र है। क्या है? जो बंदूक है एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। तो इसमें क्या हो जाएगा? चौथा शब्द जो नमस्कार है ये बिल्कुल ही शुद्ध वाक्य है, इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बड़े और महत्वपूर्ण कार्य का स्मरण चिन्ह या रचना। उसका एक वाक्य में आंसर क्या हो जाएगा? तो कीर्ति। यानी कीर्ति मतलब क्या होता है? यश होता है, वैभव होता है, प्रख्याति होता है। यानी किसी की कीर्ति होती है, किसी का यश, वैभव, प्रख्यात होती है, या किसी बड़े और महत्वपूर्ण कार्य का स्मरण चिन्ह या रचना ही क्या कहलाती है? कीर्ति कहलाती है। श्रेय क्या होता है? जैसे आप पढ़ते हैं, आपके पिताजी पढ़ाते हैं तो आपके पढ़ने में किसका श्रेय है? पिताजी का श्रेय है। फिर यश मतलब क्या होता है? तो यश मतलब होता है प्रसिद्धि प्राप्त करना या प्रख्याति प्राप्त करना। और सम्मान मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग गुरु का, उनका पैर छूकर या वो आते हैं हम लोग खड़े हो जाते हैं तो ये हम लोग का सम्मान हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का अब आज से इस प्रकार की गलती मत करना। तो क्या हो जाएगा? अब आज से, इसमें कहाँ पर त्रुटि है? यहाँ पे अब आज से, यानी अब आज से इस प्रकार की गलती मत करना। अब यानी आज से, यहाँ पे अब का कोई अर्थ नहीं है, अब का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए हो जाएगा आज से इस प्रकार की गलती मत करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग को मिलने वाला है गद्यांश। आइए आज गद्यांश, जितने भी गद्यांश मिलते हैं बहुत ही सुंदर गद्यांश मिलते हैं, वो कुछ ना कुछ हम लोगों को सीख दे के जाते हैं। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो पेपर है प्रीवियस पेपर वो सिर्फ इसी चैनल पे मिलता है। जो पेपर है प्रीवियस वो सिर्फ लक्ष्य सरकारी ही चैनल पे आपको देखने को मिलता है, इसलिए आप लोग लक्ष्य सरकारी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम लोग गद्यांश पढ़ते हैं। तो गद्यांश जो है वो शंका नैराश्य का लक्षण नहीं है, आशा का स्रोत है। जो आदमी शंका करता है, किसी दूसरे के ऊपर शक करता है, वो समझ लीजिए
वो निराशा का लक्षण हम लोग नहीं मानते हैं। यानी जो लेखक होते हैं, राइटर होते हैं, वो आशा का स्रोत माने हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पे हमको शंका होती है, शंका हमको उस चीज़ों को खोजने या उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान करने की, ज्ञान दिलाने की कोशिश करती है कि हाँ, आखिर कैसे हुआ ये? तो आदमी उसको पता लगाने के लिए कुछ भी कर सकता है। आगे देखते हैं, असल में जिन चीज़ों के बारे में हमें हमें शंका होती है, क्या होती है? असल में जिन चीज़ों के बारे में हमको क्या होती है? हमको शंका होती है। हमको शंका जिन चीज़ों के बारे में हमको शंका नहीं होती है, शंका यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे शंका नहीं होती है जिन चीज़ों के बारे में, उनकी असलियत तक पहुँचना भी हमारे लिए दुश्वार होता है। जहाँ पे हमको शंका नहीं है कि ये जो आम है कहाँ से आया? इंडिया थोक से है, बस उसके बारे में हमको कुछ नहीं पूछना है। लेकिन अगर किसी ने बता दिया ये आम वहाँ से आया, उनके घर से आया है, हम पता लगाएँगे कि कैसे आया, उनके यहाँ बाग लगा है कि नहीं लगा है, कैसे आया, सब पूरा उसके बारे में हम लोग खोद-खोद के हम लोग पूछना शुरू कर देंगे। जो शंका है, शंका मनुष्य को क्या करती है? जगाए रखती है। जो शंका है, वो मनुष्य को सोने से बचाती है। कैसे? क्योंकि जैसे किसी पे आप शक करते हैं, तो दिन-रात उसी के बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे, तो आपके मन, आपकी बुद्धि, आपके दिमाग को हमेशा क्या करती है शंका? वो जगाए रखती है। जगाए रखती है। और शंका कठिनाई के भीतर से चलकर सत्य तक पहुंचने की राह है। जो शंका है वो कठिनाई से, यानी आप जानने की कोशिश करेंगे, बहुत अड़ंगा पड़ेगा, लेकिन ये क्या है? ये सत्य की राह है। क्या है? शंका जो है ये सत्य की राह है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, जो शंका क्या है? यानी राह है, शंका को सही बिंदु से देखा जाए तो उसका समाधान क्या है? तो उसका समाधान खोजने की कोशिश करना विद्वत्ता की सबसे बड़ी पहचान है। यानी शंका का समाधान जो खोजते हैं वो समझ लीजिए बहुत बड़े विद्वान हैं। क्या हैं? वो बहुत बड़े ही विद्वान हैं। विश्वास की अंधता में से सो जाना अपेक्षा शंकों की सूल पर चलते रहना धर्म की बहुत बड़ी पहचान है। देखो, शंका के बारे में बताया गया है कि लोग बहुत कहते हैं शक कर रहे हो आप, ये है वो दुनिया की नौटंकी, लेकिन शंका करना एक इंसान को बहुत विद्वता या बहुत महान बनाती है। क्यों? क्योंकि शंका से इंसान जो होता है वो हर चीज के बारे में जानकारी लेना चाहता है और वो उसको मिल भी जाती है। वो जब तक वो जानकारी लेगा नहीं, जब तक वो बैठेगा नहीं चैन से। इसलिए शंका करना भी एक बहुत बड़ी और अच्छी बात है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। यूट्यूब पे मात्र यही एक ऐसा चैनल है जहां पे आपको एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस कराया जाता है। बाकी कोई ऐसा चैनल नहीं है। लगभग 18-19 अक्टूबर से आप लोग के 3 से 4 वीडियो डेली आएंगे। एक रीजनिंग की होगी, एक हिंदी की होगी और एक जीएस की होगी। यानी 3 वीडियो आप लोग लगातार अगर 1 से 2 महीने भी अगर चल गया, लगभग हम लोग का 63 से 64 पेपर 2021 का ही है। अगर 64 पेपर आप 2021 का देख के चले जाएंगे तो फिर आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको पेपर में जाके पेपर का गर्दा उड़ा देना है और पेपर फोड़ के आना है। इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें कि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो मिले तो सबसे पहले वो आप तक पहुंचे और आप उसे देख कर जाएं। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं किसी भी सेशन या किसी भी टॉपिक या किसी भी एग्जाम के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।